Great evening, all my dear friends. So let's start our question answer session. And I can see first question in the chat box: how to have the continuity in any task. So continuity कैसे रखें, ये एकदम हॉट क्वेश्चन है. फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, एफएक्यूज में से एक क्वेश्चन आता है. सो दोस्त, कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी आप तभी रख पाओगे इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग वाई. अगर आपका पर्पस बहुत बढ़िया है, दमदार है, तभी आप कंटिन्यूअसली कोई चीज कर पाओगे. बिकॉज मेरे दोस्त, कोई भी काम आप करते हो तो आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलने वाला. शुरुआत में थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको दिख सकता है, लेकिन बाद में एक सेचुरेशन आ जाता है, कुछ नहीं दिखता है रिजल्ट, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है. लेकिन ऐसे नहीं होता है. एक्चुअली बहुत कुछ होते रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है तो ही आप कोई चीज को कंटिन्यूअसली करते रहोगे. एक योगी की तरह, एक तपस्वी की तरह आप करते जाओगे. लेकिन आप थोड़े दिन करोगे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या है, फालतूगिरी चालू है, और आप छोड़ दोगे. और इसीलिए दुनिया में मैक्सिमम लोग फेलियर रहते हैं. बिकॉज वो लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलते, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, वो शॉर्टकट में सब कुछ पाना चाहते हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक चीज रियलाइज की कि दुनिया में स्कैम्स क्यों ज्यादा होते हैं और लोग स्कैम्स में फंसते क्यों है. पता है क्यों? बिकॉज सब लोगों को शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए. सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए. तो वो शॉर्टकट के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी करने के लिए. और इसके लिए वो स्कैम में फंस जाते हैं. सो मेरे दोस्त, शॉर्टकट नहीं लेना है. एक किताब मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक कंटिन्यूटी पाने के लिए काम में. वो किताब का नाम है कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी. बहुत बढ़िया किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है. और एक बहुत बढ़िया किताब है हैबिट फॉर्म करने के लिए, वो है एटॉमिक हैबिट्स. ये दो किताबें आप जरूर पढ़िए, मैं सबको रेकमेंड करूंगा. बिकॉज कंसिस्टेंटली कुछ काम करना सबके लिए मुश्किल होता है, और वो समय आपका पर्पस ही आपको बचा सकता है. सो दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड हाउ टू डू कॉन्सेंट्रेशन इन एनी वर्क. देखिए यार, जो चीज में आपको मजा आता है ना, वहां पे ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर, कि आपको सब मतलब बर्थ डेट वगैरह कैसे याद रहते हैं. हम तो 3 साल पहले मिले थे, 5 साल पहले मिले थे, तो भी मेरा फिंगरप्रिंट का पैटर्न आपको याद है, मेरा बर्थ डेट आपको याद है. बिकॉज आई रियली रियली लव टू हेल्प पीपल. आई एम ऑब्सेस्ड, मैं पागल हूं. हेंस आई रिमेंबर एवरीथिंग. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है. देखो यार, कॉन्सेंट्रेशन तभी होता है जब कोई चीज में आपको मजा आता है. अगर आपको काम में मजा नहीं आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता. या फिर आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ झमेले चल रहे हैं आपके जिंदगी में, या फिर इन जनरल कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो वो टाइम पे भी कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड. सो आई डोंट नो व्हाट इज द रूट कॉज कि आपका कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है. लेकिन जो हमारी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, आपने बोला था कि आपके जिंदगी में अभी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है. सो मुझे लगता है उसी के वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन अभी थोड़ा सा खतरे में है. एंड आई एम डैम श्योर कि जब उससे आप बाहर निकलोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्राणायाम कर सकते हो, कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया हो सकता है. आई होप यू गॉट द आंसर. सो विकी ने मुझे सवाल पूछा है, हाउ आर यू विकी. एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव ऑन द प्लेनेट अर्थ, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं रहेंगे, चैलेंजेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, ऑलवेज. बट स्टिल आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी द हैप्पी. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिरर वर्क. वाओ, अमेजिंग, इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. क्या बताऊं मैं मिरर वर्क के बारे में, मैं निशब्द हो गया. ऐसे कैसे चलेगा यार, जवाब तो देना पड़ेगा ना. सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू डू मिरर वर्क, इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. क्यों? वाई? बिकॉज एक बहुत अच्छा कोट है, योर आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल. लेट मी रिपीट, योर आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल. मतलब आपके सोल तक, आपके कोर तक, आपके हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए आपकी आंखें विंडोज का काम करती है. सो अगर आपको आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचना है तो आपकी आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है. और जब आप खुद के आंखों में आंखें डाल के मिरर वर्क करोगे, यहां वहां पे देख के नहीं, आंखों में आंखें डाल के, तब अंदर कुछ खलबली मचेगी. शायद आपको रोना आ सकता है, शायद आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, बहुत वियर्ड फील होगा, शायद आपको बहुत गुस्सा आएगा, कुछ भी हो सकता है. ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहता है.
ये मिरर वर्क का कंसेप्ट जिन्होंने फेमस किया उनका नाम था लुइस हे। तो उन्होंने खुद बताया है जब आप मिरर वर्क शुरू करेंगे शायद आपको रोना आ सकता है, शायद वो गुस्सा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आपको मिरर वर्क कंसिस्टेंटली करते रहना है। मिरर वर्क करना आसान नहीं है, आई एम टेलिंग यू। मतलब सुनने में आसान लगता है लेकिन इंप्लीमेंट करने में आसान नहीं है। लेकिन अब अगर आप कंसिस्टेंटली मिरर वर्क करोगे तो आप मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हो। रात को सोने से पहले 30 टाइम्स, सुबह उठने के बाद 30 टाइम्स अगर आप मिरर वर्क करोगे तो हंगामा होगा। बॉब प्रॉक्टर, आपको मैं बताना चाहूंगा, वो बंदा 25 लाख रुपया लेता है कोर्स का। 25 लैक्स। मैंने नहीं किया है, करना है मुझे, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया। 25 लैक्स फॉर वन प्रोग्राम। और जब उसकी मौत होने वाली थी, डेथ होने वाली थी बंदे की, तब उसके एग्जैक्टली 1 साल पहले, जब उसकी डेथ होने वाली थी उसके एग्जैक्टली 1 साल पहले, पूरे साल वो 5-5 दिन का कोर्स ले रहा था। हर महीने एक कोर्स 5-5 दिन का, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे जिंदगी भर उसने कुछ नहीं किया। मतलब 60 सालों के लिए, 60 years ही गेव ट्रेनिंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन कभी ऐसे 5 दिन का कोर्स उसने नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन के समय उसने हर महीने 5-5 दिन के कोर्सेज किए थे, और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज मैंने अटेंड किए थे। और वो हर एक कोर्स में असाइनमेंट के तौर पे मिरर वर्क बताता था। सोचो, 5 दिन के कोर्स में, फ्री कोर्स में वो मिरर वर्क बता रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो दम है। सो आई एम टेलिंग यू। और तब से मैं मिरर वर्क करना मैंने खुद शुरू किया, और मेरे जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आई एम टेलिंग यू, बहुत जबरदस्त टूल है। रात को सोने से पहले 30 बार, सुबह उठने के बाद 30 बार अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक फॉर श्योर। द फास्टेस्ट वे टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, सो योगेश, आपने मुझे व्हाट्सएप पे ही सवाल पूछ दिया है। लेट मी चेक द व्हाट्सएप। वेट, वेयर इज माय मोबाइल? Just give me a few seconds because you are the first person to ask me. So I'm supposed to check your question. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो योगेश, मुझे आपका सवाल पता चल चुका है। बाय द वे, जो लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग में नहीं है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग में रेगुलरली नहीं आते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ग्राफोलॉजी। इतने सालों से मैंने नहीं किया था, लेकिन अभी 1-2 महीने पहले मैंने एक कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है। मैं खुद कंसिस्टेंटली खुद में इन्वेस्ट करते रहता हूँ। सो आई इन्वेस्टेड इन दैट कोर्स। तो वहां पे वो ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट है, तो उनसे मैंने ग्राफ, अभी मतलब जस्ट मैंने शुरू की है जर्नी। और एवरी सिंगल डे मैं 15 मिनट से आधा घंटे के लिए, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर के लिए सर्टेन चीजें लिख रहा हूँ। तो उसमें एक स्टाइल है लिखने का, स्टाइल मतलब अल्फाबेट लिखने का एक स्टाइल है। तो उसमें से योगेश मुझे अपने सवाल पूछा है कि ये जी कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो जो नॉर्मल अपने फर्स्ट वाला जी बताया ना, वो नहीं करना है। जो सेकंड जी आपने बताया है, जी आप नीचे लेके फिर से आप ऊपर लेके आ रहे हो, वो एकदम परफेक्ट है जो सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला इज नॉट राइट, सेकंड वाला इज राइट। सो व्हाट इज ग्राफोलॉजी? अमेजिंग। तो यहाँ पे हमारे साथ सस्मिता मैम भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और वो भी ग्राफोलॉजी के एक्सपर्ट है, तो वो भी उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो अभी वो कहाँ पे है। तो मैं डायरेक्टली उनको अभी इन्वॉल्व नहीं कर सकता ये ट्रेनिंग में। आई एम नॉट श्योर। सो सस्मिता मैम, वुड यू लाइक टू थ्रो लाइट ऑन ग्राफोलॉजी? ओके, लेट मी अनम्यूट यू। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है इन अ क्वेश्चन आंसर सेशन, बट आई वांट टू डू इट टुडे, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। गो अहेड सस्मिता मैम। Blessed evening, everyone. Blessed evening, Samirji. Thank you so very much for giving me a scope here. Graphology is the science of reading handwriting and also rewiring your brain through your handwriting. ऐसे कहा जाए कि हम जो ब्रेन हमको डायरेक्शन देता है उस हिसाब से हमारे अक्षर या पैटर्न बनते हैं. Everyone's handwriting is different. इट्स ए वेस्टर्न साइंस. वो जैसे हम लिखते हैं वो हमारी मानसिकता क्या है, हमारी मेंटल स्टेट क्या है बताती है. सेम तरीके से हम स्ट्रोक को बदल के उसको रीवायर करते हैं अपने न्यूरो प्रोग्राम्स को, कि आपकी मानसिकता बदले. जैसे अभी समीर जी ने कहा कि जी जी जो होता है या वाई जो होता है उसको हम लोअर लूप लेटर्स कहते हैं, लोअर जोन लेटर्स कहते हैं. ये लेटर्स आपके ट्रस्ट इश्यू के बारे में बताती है. लाइफ में आप कितने लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो, आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, आपका किसी के साथ भी
किस तरह से आप कोलाबरेट करोगे या कम्युनिकेट करोगे, उसके बारे में वो बताता है। तो उसमें बहुत वैरायटी है। Yeah, absolutely. It's a big science. वो इट्स एक दो बिग मिनट में साइंस, कवर ह्यूज नहीं हो साइंस। सकता. Yeah. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये साइंस से आपकी पर्सनालिटी, आपके बिना नॉलेज के, हार्डली यू गिव 15 to 20 minutes and it changes your life. Yeah. Even before you realize that it is changing me, it changes you. Yeah. Thank you so very much, Yeah. Samir Yeah. ji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for throwing the light on this topic. So my dear friends, let me share again with you. देखिए, हम जो लिखते हैं, whenever we write something, देखिए हमारा एक पैटर्न रहता है लिखने का. whenever we write something, A का B का पैटर्न. ऐसे नहीं होता कि 2 दिन पहले हमारा A अलग स्टाइल में था और आज अलग स्टाइल में, और 2 दिन बाद अलग स्टाइल में होगा, राइट? हमारा A का पैटर्न, D का पैटर्न, G का पैटर्न, whatever अल्फाबेट्स we write, A to Z जो पैटर्न्स है वो फिक्स है. हर टाइम वो फिक्स पैटर्न्स है. और ऐसे कहते हैं वो पैटर्न जो आ रहे हैं वो हैबिट के थ्रू आ रहे हैं, राइट? And where are your habits? Habits are in your subconscious mind, isn't it? आपके subconscious mind में. So when you write something, you write with your subconscious mind. So इसका मतलब ये है दोस्त, आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो आपके हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है. तो अभी हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? अगर हमने हैंडराइटिंग हमारी चेंज कर दी तो हमारा माइंड चेंज हो सकता है. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. अगर हम हैंडराइटिंग को चेंज करते हैं, सर्टन स्ट्रोक, सर्टन पैटर्न्स को चेंज करते हैं, तो हमारा माइंड चेंज होता है. एंड इट्स अ प्रूवन साइंस. क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है. लुइस है, उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी. मुझे पता था, मतलब 15-20 साल पहले से पता था ये ग्राफोलॉजी करके एक साइंस है, लेकिन वो टाइम नहीं आया था. बट बाय गॉड्स ग्रेस अभी रिसेंटली टाइम आया तो मैंने लिखना शुरू किया. मजे की बात बताऊं मैं आपको, जैसे ही अभी मतलब मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से लिख रहा हूं, और सस्मिता मैम जिन्होंने अभी जस्ट आपको ग्राफोलॉजी के बारे में बताया, वो भी एक ग्राफोलॉजिस्ट है, तो वो मेरे कनेक्ट में आ गए. अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया फॉर सर्टेन वर्क, तो हमारा वहां पे हमारी बातचीत हुई वहां पे. सो देखिए, सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 5 to 6 months वी वर नोइंग ईच अदर. मतलब एक बार हम लोग मिले थे एक प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई. नेवर, नॉट अ सिंगल टाइम. बट आउट ऑफ नोवेयर शी कॉन्टेक्टेड मी एंड वी डिस्कस अबाउट समथिंग, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर. ग्रेट, ऑसम. So let me go to the next question. Feeling the same like you just said. I have another question. Can you please help me? Rohan, I didn't get your question, brother. Can you please ask your question again? Can you please ask your question again? Amazing. So यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है. What is the difference between Samir Narad and other motivational speakers? Wow, what a bang on target question. This is a lovely question. Thank you so much for that. देखिए यार, हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है. इतना मैं बोल सकता हूँ. सो मेरी एक अलग जर्नी है, हर एक इंसान की अलग जर्नी है, हर एक इंसान का इंटेंशन अलग है, हर एक इंसान का सिखाने का तरीका अलग है, बिकॉज एवरी वन इज अ यूनिक पर्सन. सो आई एम ऑल्सो यूनिक इन माई ओन एक्सपीरियंस. एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज माई यूएसपी is my hunger to help people, hunger to know more about science of mind and lot many things. और सबसे मेरा बड़ा यूएसपी है, I help people understand their superpowers through astrology, numerology, fingerprints. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स, और अभी आप उसको ग्राफोलॉजी भी उसमें ऐड कर दो. आई एम नॉट येट दैट ग्रेट. आई एम nowhere near great in the graphology, but when it comes to the astrology, numerology and fingerprints, I have been doing it for last 11 years. So I have a lot of great experience into that. So वो पैटर्न्स में आइडेंटिफाई करके लोगों को हेल्प करता हूं, तो वहां से बहुत इमीडिएटली मैं रूट कॉज तक पहुंच जाता हूं. इमीडिएटली आई गेट द आंसर्स एंड पीपल गेट सम अमेजिंग सॉल्यूशंस. एंड आई हैव बीन क्रिएटिंग सम ग्रेट सक्सेस स्टोरीज टिल नाउ. This is what I can say. This is what unique about me, and whatever I share, I always apply in my life. I get some results, then only I share. So I always earn the right before I share. This is what I can say. Wow, amazing. This is also crazy question. Why do you wear the same blazer
It depends actually. I have around 3 blazers with me as of now, to be very very blunt. और उसको मैं रोटेशन में पहन लेता हूँ. It depends. शायद ऐसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी की, बिकॉज लास्ट सेशन जब आपने अटेंड किया था वो टाइम पे वही ब्लेजर रहेगा या ये टाइम पे यही रहेगा. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. या एंड वन मोर थिंग, वो स्टार में निकालना भूल गया. तो एक मैंने बताया था आपके एक प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स मैंने किए थे, इसलिए मुझे स्टार दिया था. तो स्टार अभी उसमें लगा हुआ है. मैंने सोचा चलो यार स्टार अच्छा दिखेगा, इसलिए भी इसको मैंने कंटिन्यू किया है. या रोहन, डेफिनेटली आई विल अनम्यूट यू, जस्ट वेट. गुड इवनिंग सर, आई एम सो सॉरी, वो जिम में हूं मैं था. या इट्स ओके, There गो will be अहेड. a bit disturbance. आपने मिरर वर्क का कुछ बोला था, राइट? या So I've been doing it. I won't lie, but you know, it is not with 100% focus. So focus develop नहीं हो पाता है उसमें. नो नो, आई What कुडंट can I हियर यू. do कैन about प्लीज that? रिपीट द क्वेश्चन. Hello, you can hear me now? या गो अहेड. Hello. Yes sir, आपने जो मिरर वर्क का बोला था, तो I'm following that for quite some time now, No. Rohan, but I I'm guess not your doing it with network, 100% yeah, your focus. network is not stable. I can't hear you properly. Maybe you can type the question. That will be better. Otherwise, maybe remove the handset and try to speak directly. Maybe because of Bluetooth, it can happen sometimes. Because of AC, air, and all, it can happen. Yes, Asmita ma'am, thank you so much for your appreciation. And recently, I heard I attended one of the program. What is the program? Success ज्ञान program in Mumbai. एक प्रोग्राम हुआ था. Change makers, I guess. या change maker. Yeah, I am correct. तो प्रोग्राम में जैक कैनफील्ड आए थे. और जैक कैनफील्ड इन्होंने बोला कि विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. लोग बोलते हैं लव का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. इफ यू आर इन अ लव, देन योर फ्रीक्वेंसी, योर वाइब्रेशंस आर रियली ग्रेट. बट उन्होंने बताया ऑथेंटिसिटी का फ्रीक्वेंसी 400 टाइम्स पावरफुल है. 400 टाइम्स इस रियलिटी. और मैंने गूगल भी किया तो और भी कुछ मतलब कोचेस है, उन्होंने भी यही बताया. सो व्हेन यू ऑथेंटिक, देन यू कनेक्ट विद पीपल. और एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा. रसल ब्रंसन, ये एक बंदा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है. उसकी किताब है एक्सपर्ट सीक्रेट्स. नेम ऑफ द बुक इज एक्सपर्ट सीक्रेट्स. ये किताब में बंदा स्टोरी टेलिंग के बारे में बताता है, हाउ टू डू द स्टोरी टेलिंग. और वो बोलता है स्टोरी टेलिंग करते समय, if you are very authentic and if you share your worst side or you share whatever is there in your life, then you can connect with people very easily. यहाँ पे मैं बोल सकता था I have 10 blazers, but I have no shame in accepting I have 3 blazers as of now. Nothing wrong. That's it. And I am going to purchase few more coming in coming time. And for me, blue is quite a lucky color for me as per all those things. I love that. Hence, I always try to focus upon that blazers. Great. I got your question. Great evening. I am saying I have been doing mirror work, but I'm not able to get too much of focus on that. I do it, but I feel nothing good or very high frequency. See, mirror work करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है. Your emotions has to be there and your body language. I just want to ask you, Rohan, while doing the mirror work, are you using your body? Are you using your body while doing the mirror work? Or are you just saying it? Are you there, Rohan? While doing the mirror work, are you using your body or you're just doing the mirror work? Okay, maybe you are not there. Okay, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, मिरर वर्क करते समय आपको बॉडी का भी यूज करना है. जैसे मैं मिरर वर्क करता हूं, आई ऑलवेज डू लाइक दिस. आई एम अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर ट्रेनर कोच. I am a world class speaker trainer coach. I am a world class speaker trainer coach. And you need to do it every night before going to sleep 30 times. And as you get up in the morning 30 times. Exactly before going to sleep and exactly as you get up in the morning. ये करना कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी है. ये अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे, रिपीटेशन, then only you're going to get some amazing results.
आई विल नेवर से कि आपको ये एक हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा, एक दिन में मिलेगा, एक महीने में मिलेगा. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यू नीड टू फॉलो द सिस्टम. बट इफ यू वांट फास्ट रिजल्ट इन योर बिलीफ सिस्टम, इन योर पैराडाइम शिफ्ट, देन आई वुड से डू समथिंग विच यू फियर अ लॉट. अभी ये कंसेप्ट बॉब प्रॉक्टर इन्होंने बताया है. दो तरीके हैं जिससे आप आपके पैराडाइम को शिफ्ट कर सकते हो, आपके बिलीफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ऑप्शन नंबर 1 इज रिपीटेशन. मतलब रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद मिरर वर्क करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस करो, मेडिटेशन करो. दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क. इट कैन टेक टाइम, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू गेट सम रिजल्ट्स, जैसे आपने बताया. But if you want fast result, amazing result with a minimum amount of time, then do something which you fear a lot. जो चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है वो कर दो. जो चीज से वो अगर आप करोगे, immediately you will start experiencing magic in your confidence, in your belief system and all. जैसे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने से डरते हो, then go ahead, learn about public speaking, which you are going to learn in our training, and deliver few sessions on certain topics. If you deliver few sessions on certain topics, then you will experience magic. अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डालने से डरते हो, create some videos just like your mom and post it on social media. उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस होगा. सो जो चीज से आप डरते हो, you need to do all those things to experience the magic, the fast result. So every Saturday we are doing session 6 p.m. to 9 p.m. I know you are usually occupied, but I strongly urge you, try to come even by 8 p.m. Even if you come by 8 p.m. or even I would say 8:30 p.m., I will allow you to come and speak for 5 to 7 minutes. Can you do that? If you can do it, then it will boost your self-belief like crazy. I'm absolutely sure about that. So let me go to the next question. Amazing. So what is the frequency? देखो frequency का मतलब है repetition. फ्रीक्वेंसी, हम लोग बोलते हैं ना, मैं फ्रीक्वेंटली आइसक्रीम खाता हूं. सो फ्रीक्वेंटली ये शब्द, जो वर्ड है, ये आया है फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटेशन. व्हेन यू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. आपने, आई डोंट नो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साइंस में भी होता है, साइन वेव रहता है ना, साइन वेव. देखिए साइन वेव कैसे जाते रहता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. और अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लोगे, तो वहां पे लिखा रहता है, आप देख सकते हो, 230 वोल्ट 50 हर्ट्स या फिर 60 हर्ट्स. चेक इट आउट. आपके मोबाइल का चार्जर भी लेके देखिए, चार्जर लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज लीजिए, वहां पे 50 हर्ट्स लिखा हुआ रहता है. 50 हर्ट्स का मतलब है 1 मिनट के अंदर वो 50 टाइम्स वो मूव होता है. वन मिनट और 1 सेकेंड में वो, अभी मुझे भी एग्जैक्ट याद है, बट इट्स अ 50 हर्ट्स. इट्स लाइक कंटिन्यूएशन. आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिकॉज मैंने सीखा हुआ है, लेकिन अभी बहुत दिन से मैं उससे दूर हूं, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे. या वन मोर क्वेश्चन. इफ योर कर्मा इज बैड, कैन यू गेट अ रिजल्ट्स? yes, still you can get a result, but not in long term. Not in long term. शॉर्टकट मार के once in a while किसी को जैकपॉट लग सकता है, किसी को रिजल्ट मिल सकता है, बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म. इट्स नॉट पॉसिबल. एक बार कोई इंसान उल्लू बन जाएगा, बट नॉट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. दिस इज व्हाट आई कैन सी. एंड कर्मा इज ऑलवेज गोइंग टू कम बैक टू यू. What you give, you're going to get back. Always. There is no exception for that. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. You can raise your hand or put your question in the chat box. Yeah, now just I recollected that it is a 50 cycles per second. It is not per minute. It is 50 cycles per second. Go ahead, my dear friends. This is a question answer session. यहाँ पे आप सवाल पूछते रहोगे तो ये question answer जारी रहेगा. Yeah, thank you so much, Gaurav. Nice to see you after so many months. Yeah, so there's one more question. Where I went out of town. देखिए, मैं every year in the month of May एक जगह पे जाता हूँ. It's a spiritual place. It is called as नरसोबावाड़ी. It is in Maharashtra. वहां पे मैं जाता हूँ. वहां पे लॉर्ड दत्तात्रेय, लॉर्ड दत्त गुरु का
एक हॉली प्लेस है, वहां पे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं करता हूँ। मतलब वहां पे जाके मैं घूम नहीं रहा था, वहां पे जाके मैं मजे नहीं कर रहा था। वहां पे मैंने 6 दिन के लिए फास्टिंग किया। आई वॉज डूइंग फास्टिंग एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे आई वॉजंट गोइंग एनीवेयर, आई वॉज लिविंग एट वन प्लेस, आई वॉज रीडिंग स्क्रिप्चर्स। कुछ स्क्रिप्चर्स थे वो मैं रीड कर रहा था, भजन, कुछ मंत्रास उसका चैंटिंग कर रहा था, और कुछ सेवा कर रहा था। सो फॉर ऑल 6 days आई वॉज एट ओनली वन प्लेस, यू कैन कॉल इट एज आश्रम। और वहां पे सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रहे थे, और नो टीवी, नथिंग, कुछ भी नहीं था वहां पे। आई वॉज ओनली डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू अपलिफ्ट माई ऑरा, टू क्लींस माई ऑरा, टू टेक माई गेम टू द नेक्स्ट लेवल। एंड I don't know whether you will believe me or not. I was praying for all of you. I was praying for all of you. I was praying to God, that universe, that nature, use me as an instrument and create some magical, miraculous, magnificent success stories of people who are connected with me and who wants to connect with me. I was praying for you every single day. So whatever I'm doing today, whatever I'm going to do tomorrow, day after tomorrow, and coming months and years, this is not my work. Nature, universe, God, whatever you call it, is going to do that work through me, because I am in a surrender mode. So can we correct our destiny by efforts or work? Absolutely. See, I'll tell something. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जब हमारा हम लोग चार्ट डेस्टिनी जो भी है वो देखते हैं, हमें लगता है कि यही चीजें होने वाली है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, और हमारे जिंदगी में जो आउटकम होने वाला है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, आवर प्रीवियस कर्मा एंड टुडेज कर्मा। व्हाट इज योर प्रीवियस कर्मा? योर हॉरोस्कोप। आपका जो हॉरोस्कोप है, आपका कुंडली है, जो भी है, दैट इज योर प्रीवियस कर्मा, जो आपको याद भी नहीं है आपने किया नहीं किया, जो भी है। सो व्हाट यू डू इन टुडेज मोमेंट, ये दोनों के कॉम्बो से रिजल्ट बनता है। समझो आपके डेस्टिनी में है, इन केस इट इज देयर इन योर डेस्टिनी दैट यू आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड यू विल बी इन अ हॉस्पिटल फॉर 3 months फॉर सो एंड सो डिजीज। It is there in your destiny. Some astrologer or anyone is telling you, in this span, you're going to be bedridden for 3 months and hospitalization is confirmed. And maybe you're going to spend 10 lakh rupees in that. But you know what? If your present karma is great, present karma ka matlab hai, if you have blessings in your kitty, if you're doing some great work for some people and people are blessing you, you know what will happen? Accident or that disease, whatever it may be, it will happen, but it will be cured within 1 or 2 days. It will be cured within 1 or 2 days. And same disease, other people will be hospitalized for 3 months. Or doctors will be surprised. How come you healed within 2 days? People take 3 months to 6 months to get the healing. How it happened? They will call you, you're so lucky. But they don't know कि आपके अकाउंट में कितने blessings हैं. Always remember that आपके डेस्टिनी का इम्पैक्ट आप मिनिमाइज कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो विद द ब्लेसिंग्स, एंड दैट इज अ पावर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों की दुआएं आपको मिले, एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर श्योर। सी आई हैड एक्सीडेंट्स, मेरे भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन मुझे खरोच भी नहीं आई है। मैंने कभी घर पे बताया नहीं है मेरे, लेकिन मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं। मतलब not because of my mistake, but mistake of a driver or other people. I had accidents, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। Why? Because of the blessings of people. और मजे की बात पता है आपको, मेरे 2 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं, खतरनाक एक्सीडेंट्स हुए मेन रोड के ऊपर, और वो एग्जैक्टली तभी हुए हैं जब मैं ट्रेनिंग देके आ रहा था। मतलब मैंने ट्रेनिंग डिलीवर की है और मैं घर पे आ रहा था, वो टाइम पे एक्सीडेंट हुए। मतलब शायद आप ऐसे बोल सकते हो कि वो एक्सीडेंट का टाइमिंग भी शिफ्ट किया वो नेचर ने, यूनिवर्स ने। बिकॉज जिस दिन मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं, तो वो टाइम बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ है, तो वो ब्लेसिंग्स ने मुझे बचा दिया। अगर कोई दूसरे दिन होता तो शायद मैं नहीं बच पाता। So my dear friends, this is the power of blessings. So always do something great for others and collect the blessings. Yes, Vicky, definitely. Next time अगर मैं कोई spiritual place पे जा रहा हूं to cleanse my aura, to uplift my aura, I will definitely let you know.
So do I dance like Tony Robbins before public speaking? No, I don't do that. Actually, I just do yes, yes. Actually, before starting this session, अभी ये session शुरू होने से पहले, I said something to the nature universe, just like thank you so much God for using me as an instrument and helping the humanity. I repeated few statements, and after that, I just say yes, yes. I'm a world-class speaker trainer coach. I'm in the zone. I'm in the zone. I'm in the zone. I'm a world-class speaker trainer coach. I did it like this for 2 seconds, 2 to 3 seconds, and then I started the session. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any other questions. Go ahead, my dear friends. You can raise your hand or put your questions in the chat box. Great. So there is one question. I cannot take the name because it's a direct message to me. Sir, in your journey from dropout student to a topper, how did you manage studies plus self-doubt, frustrations, also many more negative emotions? How did you focus on your studies? It's a great question. Thank you so much for that. देखिए, जब मैं dropout student बना था, I was very confused. I was going through depression, visiting psychiatrist, suicidal tendencies. I was negative like hell. Every day I used to tell my mother कि तेरा बड़ा बेटा मर चुका है, यही समझ, तेरे सपने सब छोटा बेटा पूरा करेगा. I was very negative. That point of time, my mother gave me one book. मतलब मेरी जिंदगी का सबसे पहला जो बुक था, पहली जो किताब थी, वो एक मराठी में किताब थी. उसका नाम था तुमचे भाग्य तुमच्या विचारात. मतलब आपकी डेस्टिनी आपके विचारों में. और बहुत छोटी किताब थी, मतलब 10 पेज की किताब थी वो. तो वो किताब में सिर्फ इतना ही बताया गया था, आपके जैसे एक्शंस होते हैं वैसे ही रिएक्शंस होते हैं. जो एक्शन आप लेते हो वैसे रिएक्शंस होते हैं. तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि मुझे ड्रॉप क्यों लगा, व्हाई आई फेल. आई रियलाइज मैंने पढ़ाई नहीं की, ये मेरी एक्शन थी, पढ़ाई ना करना ठीक से, उसका रिएक्शन क्या हो गया, मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन गया. फिर मैंने ये सोचा, अगर ऐसे एक्शन से ये रिएक्शन होता है, पढ़ाई ना करने से रिएक्शन है फेलियर हो जाना, तो अगर मैं जान डाल के पढ़ाई करूंगा तो उसका रिएक्शन होगा मैं टॉपर आ जाऊंगा. इजंट इट? अगर मैं जान डाल के पढ़ाई करूंगा, दिन रात पढ़ाई करूंगा, सिर्फ रात को 6 से 7 घंटा मैं सोऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी माई एंटरटेनमेंट, और बाकी के जो मेरे पास 18 घंटे बचेंगे, 18 आवर्स आई एम गोइंग टू पुट माई हार्ट एंड सोल. इफ आई कैन डू दैट, इफ दैट इज माई एक्शन, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी आई विल बी ए टॉपर. और वो मोमेंट पे मैंने डिसीजन लिया, भैया अभी टॉपर आके दिखाना है, अभी एक्शन लेनी है, दिन रात पढ़ाई करने की. और वो एक जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन, ऑब्सेशन, वो सब क्रिएट हो गया. ऑब्वियसली पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. तो देखिए, आप जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हो वो प्रैक्टिसेस आप कीजिए, बिकॉज वो नेचर, यूनिवर्स, वो गॉड, वो एक ही है, नाम अलग अलग है. तो यू फॉलो दैट सिस्टम. तो वो सिस्टम को मैं फॉलो करने लगा, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी सी अपलिफ्ट हो गई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई अटेंडेड, आई स्टिल रिमेंबर 31st of December 2004, शाम को 7 बजे, जहां पे दुनिया दारू पी रही थी, नाच रही थी, खा रही थी, एंजॉय कर रही थी, वो समय में एक मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड कर रहा था. विलास मुनगेकर करके एक ट्रेनर है, उनका मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था. फ्री प्रोग्राम था दादर में, एलजे ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे दादर स्टेशन के जस्ट बाहर. और मैं वो प्रोग्राम अटेंड कर रहा था. 7 से 9, 9:30 बजे तक प्रोग्राम था. और वो प्रोग्राम में विलास मुनगेकर, ये जो ट्रेनर थे, उन्होंने अलग अलग केस स्टडी शेयर किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन कैसे फेल हुआ और बाउंस बैक किया. इसके अलावा अलग अलग लोग कैसे फेल हो गए, बाउंस बैक किया. तो मैं सोच रहा था, यार मेरे से तो बदतर सिचुएशन, 100 गुना वर्स्ट सिचुएशन बाकी के लोगों की थी, और उन्होंने बाउंस बैक करके दिखाया है. तो मेरी सिचुएशन इतनी भी गंदी नहीं है कि मैं बाउंस बैक नहीं कर सकता. और मुझे एक बिलीव मिल गया कि मैं भी बाउंस बैक कर सकता हूं. और ये बिलीव के साथ, वो किताब के साथ, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ, विद सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आई ट्रांसफॉर्म माय लाइफ. एंड यू नो व्हाट, मैं मेरे एटीकेटी के जो 3 पेपर थे, वो तीनों के तीनों पेपर में मैं आई गेस मैं ऑलमोस्ट टॉपर आ गया. मतलब 70 मार्क्स के पेपर रहते थे वो 80 के. तो उसमें से 70 में से 65, 60 ऐसे मार्क्स मुझे मिले.
उसके बाद में एक MSCIT करके कोर्स है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, महाराष्ट्र में कोर्स है वो MSCIT। वो कंप्यूटर एग्जाम मैंने दी और उसमें भी मैंने टारगेट रखा मैं टॉपर आऊंगा। उसमें से 100 में से मुझे 94 मिले। आई गॉट 94 आउट ऑफ 100। और जिसने मुझे सिखाया था कंप्यूटर का वो सारा नॉलेज, उनको 92 मिला था जब उन्होंने एग्जाम दी थी। सो उनको भी मैंने बीट किया था। सो वो ऑब्सेशन मेरा हो गया कि मुझे टॉपर आना है, टॉपर आना है, वो एक्शन लेनी है, रिएक्शन होगी। तो उसके बाद में आफ्टर 2 years आई गॉट द बुक पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। आई गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी कि सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। आई स्टार्टेड डूइंग विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ऑल दोस थिंग्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, this is how I became topper. I hope you got the answer. I hope you got the answer. It's a very long story. I guess I need to write a book on that. I need to write a book on that because there are so many incidences in that. बहुत सारे चीजें हुई थी उसमें। Yeah, one more thing. How can I forget that? I'm really grateful to my friends. कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वो चिंतामणि, चिंतामणि करके मेरा दोस्त था, मेरे घर से 10 मिनट के दूरी पे रहता था। वो पास हो गया था। मैं जब ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन गया, वो पास हो गया अच्छे मार्क्स से और अगले नेक्स्ट ईयर में चला गया। तो उसको मैं मिलने जाता था। आई यूज टू मीट हिम एटलीस्ट वंस इन ए वीक और उससे मैं गाइडेंस लेता था कि भैया ये सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करें। किताबें तो 3-4 है, लेकिन पढ़ाई करें कैसे मुझे पता नहीं है। बिकॉज वो टाइम पे ट्यूशन क्लासेस वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो वो मुझे बताता था कि समीर इसमें से है ना, ये किताब से 4-5 चैप्टर कर, ये किताब से 4-5 चैप्टर कर और बाकी के नोट्स मैं तेरे को दे देता हूं। मतलब मेरे दोस्त, हमें करना क्या है, जो इंसान ने कुछ रिजल्ट ऑलरेडी अचीव कर लिया है उससे हमें गाइडेंस लेना है। खुद का दिमाग नहीं लगाना है, शांत पत्ती नहीं करनी है, मेरे को आता है, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आपको रिजल्ट नहीं मिला है ना, आपके पास रिजल्ट नहीं है ना, तो आपका दिमाग बाजू में रखो। और जो इंसान ने वो सक्सेस ऑलरेडी अचीव किया है उनसे आप सपोर्ट ले लो। दिस इज कॉल्ड एज मॉडलिंग, इसको मॉडलिंग कहते हैं। सो हेल्प लो यार, बेशरम बन के हेल्प मांगो। बेशरम बन के मैंने हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे, वो चिंतामणि ने सपोर्ट किया। तो मेरे दिमाग में फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है पढ़ाई। बिकॉज वो ऑलमोस्ट टॉपर था, तो वो मुझे बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, तो खुद का दिमाग क्यों लगाओ मैं। बस वो बोल रहा है वैसे करते गया करते गया करते गया, एंड दैट्स इट, आई बिकेम टॉपर। इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप, वेरी क्रूशियल स्टेप। हाउ टू बूस्ट द कंसंट्रेशन। देखिए जब आप अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मिरर वर्क ये आप कंसिस्टेंटली करना शुरू करेंगे, आई एम डैम श्योर इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वेजिटेरियन हो, इफ यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन, प्लीज टेक विटामिन B12 एंड D3 के सप्लीमेंट्स। अदरवाइज आपके कंसंट्रेशन और मेमोरी के धज्जियां उड़ जाएंगी। आई एम टेलिंग यू। आप कितना भी मिरर वर्क करो, विजुअलाइजेशन करो, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप लटक जाओगे। बिकॉज विटामिन B12 और D3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी फोर्स you to take action without thinking. I didn't get your question, brother. I didn't get your question. Okay, so Prabhavati ma'am, oh thank you so much for joining for after so many months. You haven't made a goal movie. देखिए बहुत इजी है। आपको करना क्या है, आपके जो अलग अलग जिंदगी के गोल्स है उसके फोटोज इकट्ठा करो, गूगल वगैरह, AI करके। जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड, जस्ट वेट, देयर इज स्मॉल चैलेंज। Just give me a few seconds. I'm joining the session. My son came and he threw one ball directly on the webcam and it failed. Fantastic shot by him. I really appreciate that. By God's grace, webcam is powerful. So my dear friends, Prabhavati ma'am, it's so simple. आपको करना क्या है कि गोल्स के आपके फोटोज इकट्ठा करो। फोटोज एक बार आपको मिल गए तो एक बेस्ट मूवी चूज करो। बेस्ट मूवी, आप मूवी मतलब नॉट सॉरी, आई एम सॉरी, नॉट मूवी, बेस्ट सॉन्ग आपको मिल गया तो वो सॉन्ग और वो इमेजेस का कॉम्बो कर दो। मूवी मेकर्स ऐप्स है प्ले स्टोर के ऊपर, यू कैन डू द कॉम्बो ऑफ दैट, सिंपल। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So how do you suggest to people for multiple work, for war time, how to help business and other share market, other business? What do you think of numerology way and other way? No. Gaurav, I'm not getting your question. Can you please repeat that again? Or maybe you can raise your hand and you can ask me question. That will be better. Keep a physical meeting once. Prabhavati ma'am, you're most welcome to come on 24th. आपकी सिस्टर अमरावती वो आती है सेशन में 6 PM to 9 PM. So you're most welcome to attend session on 24th. Gaurav, can you please repeat the question or maybe you can raise your hand? Are you there, Gaurav? Any other question, my dear friends? Any other question? One or two more questions because it is going to be 10 PM right now. 5 minutes more. One or two questions you can ask. Put your question in the chat box or you can raise your hand. Waiting for your questions, my dear friends. Put your questions in the chat box or raise your hand. Otherwise, we can say tata bye bye for today. Waiting for one more minute. Yeah, I guess I already shared you the answer how to increase your concentration. I just give you the answer कि आपको concentration improve करने के लिए visualization, affirmation, mirror work ये करना जरूरी है. Because देखिए एक बार आपके subconscious में आपका target बैठ गया, so you are a student, तो आपको जो percentage achieve करने हैं वो अगर आपके subconscious में program हो गए तो आपको आपका mind आपसे वो सारे काम करवा के लेगा. सब कुछ आपसे मतलब वो आप you will go in autopilot. You will simply go in autopilot. और मैं इसका real life example हूं. मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट था तो इंग्लिश में कुछ याद रखना यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन फील द पेन आई हैड. बहुत खतरनाक पेन से मैं गया बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम की पढ़ाई और सीधा सारी किताबें इंग्लिश में और बड़े बड़े आंसर्स लिखने, कुछ याद नहीं रहता था. मेरे कॉन्सेंट्रेशन की धज्जियां उड़ चुकी थी. ड्रॉप आउट स्टूडेंट था. इट वॉज हेल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बट आई रियली डोंट नो व्हाट हैपन. सच में मुझे पता नहीं क्या हो गया. मैंने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया. माय कंसंट्रेशन, माय मेमोरी, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म एंड फ्रॉम अ ड्रॉपर आई बिकेम टॉपर. दिस इज व्हाट आई कैन से. एंड डू द मंत्रा चैंटिंग. You learn mantras. I remember that I guess last year or last to last year you came in mantra training. You did mantra training. I really appreciate you for that. But please make sure every single day you recite that. अगर आपको रिसाइट करने में तकलीफ होती है, maybe you can listen that. You already have the audio file. अगर आपके पास ऑडियो फाइल नहीं है जो आपने मंत्रा सीखे थे, you can take it from me and you can listen to that. But वो मंत्राज मैं उन्हीं लोगों को दे सकता हूं जिन्होंने वो ट्रेनिंग अटेंड की. वो ट्रेनिंग मैंने नहीं डिलीवर की है. देयर इज वन इंस्टीट्यूट, वहां पे इन द मंथ ऑफ श्रावण वो मंत्राज की ट्रेनिंग होती है. इफ यू फॉलो हिंदुइज्म then you can come for that, or whichever religion you belong you can follow the system, nothing wrong. So current war period 2025 in a numerology way affect business or health. एक्चुअली वॉर तो अभी खत्म हो चुका है मेरे भाई. वॉर तो अभी होल्ड पे है. This is what I can say. But I know markets are not going to be stable because of tariffs by Donald Trump and a lot of things. तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल. आपके हाथ में कंट्रोल क्या है? आपके हाथ का कंट्रोल है हाउ यू कैन बूस्ट योर स्किल्स, हाउ यू कैन टेक योर कॉन्फिडेंस, your skills to the next level. This is the best thing you can do and take the game to the next level. Market is not in your control. Your performance, your skills, your confidence, your belief, that is always in your control. This is what I can say. And I know you're 19 born, so आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं.
20261, 20272, 1247 are the lucky numbers. You being a number 1, you being a 19 born, 19th of November, right? Great. Talking about vitamins is the last question for today. Talking about vitamins for concentration, vitamin B12. My question, what about the previous days when there were no supplements? How people used to receive these vitamins? How were able to concentrate and survive? Curd can help, exactly. And but still, limited supplements, life was very hard. And how people still used to live longer? How? In today's world, Jains also have a lot of upas. How do they survive? Amazing, amazing. So multiple questions. And Ronak, thank you so much for joining, brother. I really love your question. You being an idealistic personality, you throw some lovely question, some hot questions towards me. I really enjoyed that. Thank you so much. So मेरे दोस्त, पहली बात तो ये है कि विटामिन B12 ये जो लोग प्रेडोमिनेंटली वेजिटेरियन हैं, जैसे ब्राह्मण्स, जैन्स, दे आर प्रेडोमिनेंटली वेजिटेरियन, राइट? आपको पता है दे रिलाई अ लॉट ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मेरे कुछ ब्राह्मण दोस्त हैं, वो मतलब उनके घर में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, इवन फॉर प्रोटीन्स. आपको पता है, मुझे मखाना ये आइटम पता ही नहीं था. मखाना करके एक चीज होती है, मुझे पता ही नहीं था. फ्रॉम माई गुजराती फ्रेंड्स, माई जैन फ्रेंड्स, आई गॉट टू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मखाना, बिकॉज मखाना हैज गॉट सम अमेजिंग अमेजिंग प्रोटीन्स. राजगीरा जो होता है ना, राजगीरा के लड्डू एंड ऑल, आई वाजंट दैट अवेयर. I got to know from some Brahmin people, some of the Jains and Gujarati people, because they munch on it. They eat a lot of Rajgira stuff because Rajgira में भी बहुत प्रोटीन होता है. So मेरे दोस्त, पहले के जमाने में लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फोकस करते थे. और मजे की बात यह है, पहले के जमाने में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत प्योर थे, अच्छे थे, जिसकी वजह से लोगों का एब्जॉर्प्शन वगैरह बहुत अच्छा था, पोल्यूशन वगैरह कम था, जिसकी वजह से उनका लाइफ का स्पैन बहुत लंबा था, स्ट्रेस बहुत कम था, कंपैरिजंस नहीं था, बिकॉज व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, किसी का स्टेटस स्टोरी, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने बंगला लिया, किसी को बच्चा हुआ 2-2 3-3 6-6 महीने के लिए, किसी को पता ही नहीं चलता था जब तक एक दूसरे को मिलते नहीं थे. तो कंपैरिजन नहीं था, स्ट्रेस कम था, उसकी वजह से लाइफ स्पैन बहुत बढ़िया था. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. और जो फूड का क्वालिटी था वो भी बढ़िया था. बट नाउ मिल्क प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन दैट कि वो अच्छा है नहीं है. सो दैट इज अ बिग चैलेंज. एंड लेट मी टेल यू, आज की तारीख में आप कोई भी डॉक्टर को जाके मिलो, ये मेरी गारंटी है, डॉक्टर को जाके मिलो, उनके पास B12 और D3 के सप्लीमेंट्स लेने वाले लोग वेजिटेरियन है, गुजराती, मारवाड़ी, जैन पीपल. चेक इट आउट, चेक इट आउट. बिकॉज आज तक मैं जितने गुजराती, मारवाड़ी, जैन लोगों को मिला हूं अभी रिसेंट टाइम में, उनको मैं पूछता हूं, आर यू अवेयर ऑफ B12? हाँ, मैं इंजेक्शन लेता हूं, हाँ मैंने दवाइयां ली है. सो दे आर टेकिंग ऑल दोज थिंग्स. आई एम नॉट सर्टिफाइड टू सजेस्ट यू सप्लीमेंट नेम, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इफ यू गो टू डॉक्टर और डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे, बाय द वे इट्स नॉट अ बिग डील. इवन आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे तो वहां पे भी वेगन सप्लीमेंट्स है, वेगन B12 सप्लीमेंट्स, अगर आप डालते हो तो आपको मिल जाएगा. मैंने वहां से ही अभी रिसेंटली लिया हुआ है. और एल्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर ऑल्सो, व्हाटएवर यू फील द बेस्ट. ही गेव मी द इंजेक्शन. प्रभावती मैम, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली इंजेक्शंस में, मैंने पूछा था डॉक्टर को, दोज इंजेक्शंस आर मेड फ्रॉम फिश, वो फिश ऑयल से वगैरह इंजेक्शन बनते हैं. सो आई डेंट फाइंड इट वर्थ इट, बिकॉज मैं अगर फिश नहीं खाता हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो मैं ऐसी दवाइयां क्यों लूं जो फिश या फिर एग से बनी हुई है? तो फिर मतलब नहीं बनता. इसलिए मैं वेगन B12 सप्लीमेंट्स के लिए गया. दिस इज व्हाट आई कैन सी. Yeah, I know you're Satvik. I know about you. You are in Brahma Kumaris. Hats off to you. आप तो गार्लिक भी नहीं खाते, अनियन भी नहीं खाते, तो hats off to you. Whatever you're doing, great work, fantastic work. But please take care of vitamin B12 and D3 and proteins. You need to take a lot of supplements for that in a right way. और वैसे चीजें आपको खाना चाहिए. B12 आपको फर्मेंटेड फूड से भी मिलता है दोस्तों. मतलब इडली डोसा ढोकला से भी मिलता है फर्मेंटेड फूड. सो यू कैन एक्सप्लोर, मंच ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. विटामिन B12 बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है. जिम क्विक करके एक बंदा है, ब्रेन कोच है, ही इज अ ब्रेन एक्सपर्ट. गूगल करके सर्च करेंगे आपको पता चलेगा. जिम क्विक, JIMQUIK, जिम क्विक.
सर्च करेंगे मिल जाएगा। वो बंदे की किताब है लिमिटलेस, बहुत सारी किताबें उसकी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है लिमिटलेस। वो लिमिटलेस किताब में भी बताया गया है विटामिन B12 के बारे में, और इवन उसके बहुत सारे वीडियोस में वगैरह वो विटामिन B12 के बारे में बोलता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ विटामिन B12 ऑल्सो। अफर्मेशन विजुअलाइजेशन के साथ, अफर्मेशन विजुअलाइजेशन आप बोल सकते हो, इट इज लाइक मेंटेनिंग योर सॉफ्टवेयर। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मिरर वर्क, गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज ऑल अबाउट योर सॉफ्टवेयर। और आपका जो हार्डवेयर है, ब्रेन का हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर के लिए आपको लगेगा विटामिन B12 एंड D3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को भी सेटिंग लगाना जरूरी है भाई। एक की सेटिंग लगा के दूसरे की नहीं लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। Great, 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 my dear friends. Great, awesome, fantastic. And thank you so much, everyone, for joining and asking some fantastic question. I really appreciate that. Because आपको पता है, आज आप सब लोगों ने सवाल पूछ के दुआएं इकट्ठा की हैं। बोलो कैसे? आपने जब सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए, इसका रिकॉर्डिंग हुआ और अभी ये जाएगा यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर पूरे दुनिया में जो भी बंदा कुछ सर्च करेगा, मैं कीवर्ड्स भी डालूंगा, तो जो भी बंदा सर्च करेगा वो वीडियो देख पाएगा और हमें ढेर सारी दुआएं देगा, उसको जवाब मिलेगा। और हमें बहुत सारी दुआ, मतलब हम लोग रात को सोते रहेंगे 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, और कोई इंसान हमारे लिए बोलेगा, भगवान, जिसने भी ये सवाल पूछा, और ये समीर कोई फ्रेंच कट वाला बंदा है, इसने जवाब दिया, भगवान इसकी तरक्की हो, गॉड ब्लेस देम विद रेडिएंट हेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ एंड ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, गॉड थैंक यू सो मच। हम लोग सोते रहेंगे और हमें दुआएं हम लोग इकट्ठा करते रहेंगे। लोग बोलते हैं पैसिव इनकम कमाओ, पैसिव इनकम कमाओ। मैं बोलता हूं पैसिव पुण्य कमाओ। पैसिव पुण्य कमाना शुरू करेंगे ना तो पैसिव इनकम भी आएगा, और पैसिव पुण्य से आप, यू कैन गो beyond your destiny, you can do something great. So let's go for passive punya, my dear friend. Thank you so much everyone for asking this amazing question. See you soon in the new session of question answer. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.